हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रकाश झा और आज मैं आपको टेंस के बारे में एक न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से सिखाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है समझने के लिए बच्चों के लिए, लेकिन उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम सी हो जाती है क्योंकि वो उसको रिलेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते अपने आप फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ उसको रिलेट नहीं कर पाते, टीचर के साथ रिलेट नहीं कर पाते, वो अपने आप को थोड़ा कमज़ोर समझते हैं इंग्लिश में। तो आज मैं उनकी जो कमी है, उनकी जो अंदर की जो डर है अंदर का उनकी, मैं उसको दूर करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो आज फिर स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। हमें सबको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज present, second is present, second is past, और third is future. we all know, हम सबको पता है कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। पास्ट का मतलब होता है भूत, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। ये टेंस को हिंदी में आप काल कहते हैं। क्या बोलते हैं आप? काल। ये बात तो हमें पता थी कि हिंदी में इसको काल कहा जाता है। और वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट का हम यूज करते हैं किसके लिए? ता, ती और ते हैं के लिए। पास्ट का यूज़ हम करते हैं ता था, ती थी, ते थे। इसी प्रकार से फ्यूचर का हम यूज करते हैं होगा, होगी, होंगे। बेसिकली प्रेजेंट का मतलब होता है से, और पास्ट का मतलब होता है था से, और फ्यूचर का मतलब होता है गा से। मतलब प्रेजेंट मतलब कि कोई चीज़ है। लेट करते हैं अंडरस्टैंड, समझने के लिए। मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, तो आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। ये बुक है, दिस इज अ बुक। ये नोटबुक है, दिस इज अ नोटबुक। मेरे पास कार थी, मेरे पास कार थी। आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। भविष्य के लिए मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार। इसी तरह से मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। अब आते हैं हम पहले प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स होते हैं इसके। कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इंडेफिनिट, indefinite you also call. Second is continuous. Third is perfect. And the last, fourth is perfect continuous. Indefinite ता है, ती है, ते हैं। कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं। परफेक्ट
चुका है, चुकी है, चुके हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, गा है, गी है, गे हैं। इतनी बात तक आपको समझ में आ गई होगी, मुझे विश्वास है। इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते हैं, इनकी क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं डू और डस का। कॉन्टिन्यूस में हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर का। परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैज़, हैव का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन। यहाँ तक आपको, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं हम? फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनाइट, इसमें क्या होती है, एक वर्ब की फॉर्म भी होती है, वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म इज बेसिकली कि हम एक्शन वर्ड है हमारा, क्या है, एक्शन वर्ड है, उसमें हम कौन सा फॉर्म लगा रहे हैं। फॉर्म का मतलब हो गया कि प्रेजेंट की बात कर रहे हो, प्रेजेंट में किसकी बात कर रहे हो, इंडेफिनिट की, कॉन्टिन्यूस की, परफेक्ट की या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्म होती है। तो इंडेफिनिट की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म। क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से इंडेफिनाइट में भी 4 होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज affirmative or called simple. Second is negative, not word, interrogative, ask word, interrogative, negative. In affirmative or simple, we use helping verb s or es. Helping verb. In negative, do or does. Interrogative, helping verb, do, does. Helping verb, interrogative, negative, do, does. Does not plus not. यहाँ तक मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम एक एक करके इनके वाक्यों के सेंटेंस के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं खाता हूँ, आई eats. Second is negative. मैं नहीं खाता हूँ, I do not eat. इसी तरह से थर्ड, इंटरोगेटिव।
क्या मैं खाता हूँ? डू आई ईट? फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या मैं नहीं खाता हूँ? क्या मैं नहीं खाता हूँ? डू आई नॉट ईट? मुझे विश्वास है कि आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे चलता हूँ सेकंड पे, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यू मीन्स रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ तक मुझे पक्का पता है आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें आपको क्या करना होता है, वर्ब के साथ आपको आईएनजी ऐड करनी है। आपको क्या करनी है, आईएनजी। और इसको आईएनजी वाला वर्ड भी बच्चों में बोला जाता है और उनको समझाया जाता है। इसके अंदर भी 4 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग। क्या मैं खा रहा हूँ? Am I eat? Am I eating? क्या मैं नहीं खा रहा हूँ? Am I not eating? ये होता है। अब आप मुझसे बोलोगे कि आपने तो सर लिख के तो बताया ही नहीं इसका कि क्या होता है, इसमें क्या यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इन चारों में आपको इज, एम, आर का यूज़ करना है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इज, एम, आर, वाज, वर ये सब किन किन के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड पे आते हैं। इसी तरह से परफेक्ट, इसका आपका होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। परफेक्ट। इसमें भी 4 होते हैं, मैं आपको बता दूं, और मैं आपको अब सीधा लिख के बता देता हूँ। वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। क्या लगती है आपको? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइक, अब मैं सीधा आपको सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूँ। आई ईटन। आई नॉट ईटन। I has not eaten.
आई हैव आई ईटन, हैव आई ईट, हैव आएगा बेटा। उसके बाद फोर्थ, हैव आई नॉट ईट। बस इंडेफिनिट में आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, ओनली इंडेफिनाइट, और बाकी सारे में आपको मतलब अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में आपको यूज़ करना है। बाकी सब में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। फोर्थ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें आपकी वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, प्लस आपको आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है आपको? आईएनजी लगाना है। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आई have been eating. Second, I have been not eating. तीसरा, I have I eating. Fourth, have been I not eating. ये तो थे आपको बेटा प्रेजेंट के, इसके थे आपके ये प्रेजेंट के। अभी आपने देखा, मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था, ये था प्रेजेंट का। अब पास्ट का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।